वायरल हिट के पिछले वीडियो में काफी तगड़ा रिस्पॉन्स आप सभी ने दिया था, तो लो फिर आ गया सेकंड पार्ट, जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं वायरल हिट वर्सेस वायरल हुक की फाइट को। और इस फाइट के बीच कोई तीसरा भी आने वाला है, तो जानने के लिए पूरी वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं वायरल हुक को, और वो बिल्कुल हॉबिन जैसा ही लूजर है। उसका फेस, उसकी हेयर स्टाइल सब कुछ बिल्कुल हॉबिन जैसा ही है। यहाँ तक कि वो अपने हर एक वीडियो में बिल्कुल हॉबिन की चैनल की कॉपी करे जा रहा है। और दूसरी तरफ स्नैपर, एडिटर और हॉबिन वो तीनों मिलकर उसकी वीडियो देख रहे थे, और वो तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी हॉबिन कहता है हमारे सब्सक्राइबर, उनका क्या हाल है। स्नैपर कहता है हमारे सब्सक्राइबर उसको अच्छी तरह से धो रहे हैं। पर यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि यूट्यूब में कोई लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई सब्सक्राइबर ऐसा भी है जो जाकर कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये तो सेम टू सेम वही वीडियो डाल रहा है, तो उसमें क्या हुआ, हम दोनों की वीडियो देखेंगे, दोनों को सपोर्ट करेंगे। और ऊपर से वायरल हुक चैनल पर एक हफ्ते में 3 वीडियो डाल रहा है, 3 वीडियो, और यहाँ पर मैं एक हफ्ते में। और हॉबिन के सब्सक्राइबर उसके चैनल छोड़कर दूसरे चैनल पर जा रहे हैं। अगर हॉबिन ने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा चैनल खत्म हो जाएगा। तभी हॉबिन कहता है मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं बहुत ही दिनों से वेट कर रहा हूँ हमारे चैनल को मोनेटाइज होने का, बार बार वेट कर रहा हूँ, पर अभी मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है, इसीलिए मैं नहीं करने वाला। और ऊपर से मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ऊपर से ये वायरल हुक वाला बंदा, और मैं मेरी मॉम की सर्जरी कैसे करूँगा, यही चिंता अभी मुझे सता रही है। और हॉबिन बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और तभी वो दोनों उसे मिलकर समझाने लगते हैं, पर तभी भी हॉबिन चुप नहीं होता। स्नैपर उसे समझाता भी है मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तुम एक काम कर सकते हो, कोई भी हमारे पास फुटेज होगा पहले वाला, उनको एडिट करके वीडियो डाल सकते हैं हम, इससे हमारे सब्सक्राइबर कहीं पर जाएंगे भी नहीं और नए सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं। तभी हमारी एडिटर कहती है माफ करना, मैं कुछ एडिट नहीं कर सकती, मैं अपना कंप्यूटर सेल करने गई थी, लेकिन एक बंदे ने मुझे ठग दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मतलब और ये सब मैं बॉस के लिए कर रही थी। और ये सुनते ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है वायरल हुक पर। वो अपने सामने एक लड़की को प्रपोज कर रहा था, और वो बिल्कुल हॉबिन की तरह बात कर रहा था, पर वहाँ पे दूसरे बाकी सबको काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। और वायरल हुक लाइव आके सबको कहता है उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। और वही वीडियो हॉबिन भी देख रहा था, और वो बहुत ही रो रहा था। और हॉबिन कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, मेरी तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्यों? लेकिन मैंने ऐसा एक्टिंग इसलिए नहीं करा कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं ऐसा ही हूँ। जो कुछ भी आज तक मैंने किया है वो सब कुछ ओरिजिनल था, ना कि इसकी तरह कॉपी। पर वो हर चीज़ को कॉपी कर सकता है, लेकिन उसे सैंडबैग चैनल के बारे में कुछ नहीं पता, उसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। अगर वो सच में ही जानता तो मुझे नहीं लगता वो जिम ज्वाइन करता। तभी वो उसी बेंच पे सो जाता है और सोचने लगता है मुझे पता है मैं एक बहुत ही बड़ा एसहॉल हूँ। पर यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, स्नैपर का तो चलो ठीक है, वो मेरा पार्टनर है, दोस्त भी है, पर एडिटर वो मुझे इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? और तभी भूमि तुरंत ही उसके ऊपर बैठ जाती है। यार ऐसा हमारे नसीब में कहाँ पर कि कोई ऐसे आकर ऐसे बैठ जाए। चलो फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वो हॉबिन को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है मैंने सुना तुम्हारी मॉम की सर्जरी के बारे में और तुम्हारे चैनल के बारे में भी, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल भी गई थी। पर भूमि के आ जाने से भी हॉबिन चीयर अप नहीं होता, बल्कि वो सोचता है मुझे और ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रहा है। और वापस से भूमि खड़ी होकर उसे और चीयर अप करने लगती है, क्योंकि वो हॉबिन के मॉम के सर्जरी के पैसे भूमि अब देने वाली है। और कहती है मुझे मेरे सर्वेलेंस से पैसे मिलने वाले हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हॉबिन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे अभी सभी लोग मदद कर रहे हैं, इवन भूमि भी। तभी वो उठता है और जाते हुए कहता है भूमि तुम्हें सर्वेलेंस फी नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने वहाँ पर 1 साल भी काम नहीं किया है। तभी भूमि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या, और हॉबिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन भूमि वही बेंच पर रोने लगती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है वायरल हुक वाले बंदे पे। अब वो बिल्कुल हॉबिन की तरह जैसे रूमी के साथ काम किया था बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और यही वीडियो रूमी भी देख रही थी, और वो सोचती है हॉबिन ये सब कुछ देखकर बहुत ही दर्द में होगा। मेरे पास एक अच्छा सा कॉलैब का आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे कॉल या मैसेज का दोनों का रिप्लाई ही नहीं दे रहा।
और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन के सामने वही वायरल हुक वाला बंदा खड़ा होता है और तभी स्नैपर भी किसी और से मिलने आया होता है और कहता है तो तुम्हारे भी सारे वीडियो डिमोनेटाइज हुए हैं। दूसरी तरफ एक लड़की होती है, उसका एक मेकओवर चैनल था जिसमें कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे और उसकी हालत भी सेम टू सेम हॉबिन जैसे ही हो जाती है। वो सब कुछ स्नैपर को खुल के बताती है कि कैसे उसे यूट्यूब के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, पर बाद में उसके चैनल को भी टारगेट कर दिया था। उसी के जैसे कॉपीकैट चैनल आया जो कि उससे भी ज्यादा वीडियो अपलोड कर रहा था और उसके वीडियो से अभी पैसे भी आना बंद हो गए थे। सो उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और इसीलिए वो किसी से बात भी नहीं करती थी, सबको हर्ट करने लगती थी, जिससे स्नैपर को हॉबिन की याद आने लगती है। उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और ये सब कुछ सुनने के बाद स्नैपर कहता है तो आपने इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। वो कहती है नहीं, मैंने बंद नहीं किया था, जब तुम अपने सारे होप्स खोने लगते हो तब वो तुम्हारे सामने आता है। वो मतलब वही कॉपीकैट चैनल वाला, जैसे कि हम हॉबिन के सामने देख रहे हैं। वो तुम्हारे सामने ऐसा ऑफर देगा कि तुम कभी भी मना नहीं कर सकोगे। और वायरल हुक हॉबिन को कहता है मैं तुम्हारी कॉपीकैट चैनल हूँ और मैं तुम्हें 30 मिलियन पैसे देने वाला हूँ। और ये सुन के हॉबिन पूरी तरह से शॉक था। दूसरी तरफ वो लड़की कहती है आई थिंक ये ऑफ़र कोई भी नहीं मना कर सकता। तभी स्नैपर सोचता है अभी तुम हॉबिन से नहीं मिली, वो बिल्कुल अलग है, वो कभी भी हाँ नहीं करेगा। और दूसरी तरफ हॉबिन कहता है तुम ही वही बंदे हो ना जिसने मेरे चैनल के साथ गड़बड़ किया है। और हॉबिन जोर से कहता है तुम्हारे पास 500 मिलियन पैसे होंगे यू एसहोल। तभी वायरल हुक कहता है शांत हो जाओ, काम डाउन। हॉबिन उसे मारने के लिए जाता है, तभी वो बंदा पहले डरता है ना, डरने की एक्टिंग करता है और कहता है फाइट लेसन नंबर 1, पहले डरने की एक्टिंग करो, फिर उसे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारो। और वायरल हुक सेम टू सेम ऐसा ही करता है, जिससे वो हॉबिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसका फेस पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो कहता है कैमरा तो यहाँ पर है ही नहीं, इसीलिए मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हॉबिन वापस से काफ किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा इससे भी डॉज कर लेता है और उसके फेस पर वापस से बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे हॉबिन का बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है और कहता है मैं तुम्हें 30 मिलियन दे रहा हूँ, क्या तुम अपने चैनल को बेचते हो? पर हॉबिन की बॉडी पूरी तरह से कांप रही थी, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वो फिर भी मना करता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बेचने वाला। फिर वो वायरल हुक वाला बंदा कहता है तुम्हारा हर एक वीडियो डिमोनेटाइज हो गया है, तो तुम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हो? पता है मेरा बॉस वो अपना टाइम वेस्ट ऐसा नहीं करेगा। अगर वो तुम्हें कुछ ऑफर दे रहा है तो मुझे लग रहा है इसमें तुम्हें हाँ कह देनी चाहिए। और तुम्हें लगता है तुम्हारे ये छोटे छोटे मूव मुझ पर काम भी करेंगे? चलो अभी मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और हाँ कह दो और अपने चैनल को बेचने के बारे में सोचो, क्योंकि मेरा बॉस तुम्हारे चैनल के पीछे पड़ चुका है। लेकिन हॉबिन फिर से ना कहता है। अभी वो बंदा फिर से उसे मारना शुरू कर देता है और उसका खून जमीन पर गिरता है। वो बंदा हॉबिन को बार बार ऑफर करता है और हॉबिन बार बार ना कहता है, पर हॉबिन के मन में एक डर सा बैठ चुका है। ऊपर से वो बंदा उसे मारते ही जा रहा था, मारते ही। और वायरल हुक मन में सोचता है अभी मुझे दूसरा रास्ता यूज करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो बंदा शॉक और हॉबिन को देखता है। वो नीचे झुककर वायरल हुक से माफी मांगने लगता है और वो नीचे बैठकर कहता है ओए ऐसा मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। पर हॉबिन रोते हुए कहता है मैं सेल कर दूंगा, मैं बेच दूंगा। तभी वो बंदा उसके हाथ में 90,000 पैसे दे देता है और वहाँ पे इंक पैक नहीं था, इसीलिए उसने हॉबिन के ही खून से उसका अग्रीमेंट साइन कर देता है। और वो बंदा अपने बॉस से बात करता है और कहता है यस बॉस, सब कुछ सही से हो गया है और मैंने उसे डाउन पेमेंट भी दे दिया है और वो पुलिस को भी बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना ज़्यादा गुदा होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हॉबिन अभी भी डरा हुआ होता है, इसीलिए हॉबिन अभी भी सॉरी पे सॉरी बोलते जा रहा था। तभी वहाँ पे स्नैपर आ जाता है और ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और वो उसके पास जाकर उसको हिलाने लगता है और कहता है आखिर क्या प्रॉब्लम है तुझे, बोलो तो कुछ तो बोलो। अभी हॉबिन कहता है वो लोग गैंगस्टर थे, मैं क्या ही कर सकता था उन लोगों के सामने। तभी स्नैपर और हॉबिन एक जगह पर बैठ जाते हैं और स्नैपर कहता है सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है,
अभी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें चैनल को गिव अप करना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद सीन शिफ्ट होता है एडिटर के पास। हॉबिन ने उसे एक नया मॉनिटर गिफ्ट किया होता है और एडिटर को ऐसा ही लगता है कि हमारा चैनल वापस आ गया है और कहती है इसका मतलब मैं वापस से आपकी वीडियो एडिट करूँगी। और हॉबिन उसे कहता है नहीं, और वहाँ से हॉबिन जाते जाते कहता है आई होप कि तुम अपने नए कंप्यूटर के साथ खुश रहोगी। वापस से सीन शिफ्ट होता है भूमि पर और वो कहती है क्या तुमने अपने मम के सर्जरी के लिए पैसे दे दिए है? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुझे पैसे कहाँ से मिले, तुम मुझे बता सकते हो? लेकिन हॉबिन कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपना चेहरा भी छुपाता है। ये भूमि को भी थोड़ा अजीब लगता है, पर हॉबिन उसे भी माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी। तभी भूमि बहुत ही प्यार से कहती है तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और ये सुनते ही हॉबिन बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है सॉरी, नहीं बता सकता मैं तुम्हें। तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और कहता है चलो अभी हमें उससे मिलने जाना है। सीन शिफ्ट होता है वायरल हुक पर और वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है और कहता है बॉस मैं आ चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेके। तभी हॉबिन और स्नैपर वहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी वो बंदा कहता है चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तभी हॉबिन कहता है मैं अपना चैनल नहीं बेचने वाला और वो पूरी तरह से डर रहा होता है। तभी ये सुनते ही वायरल हुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर कहता है क्या तुम भूल गए कि पिछली बार क्या हुआ था? क्या तुम सच में मना कर रहे हो? तुमने पैसे भी ले लिए है, तुम चाहते हो कि मैं वापस से तुझे मारूं? तभी हॉबिन जोर जोर से हंसने लगता है, बिल्कुल पागल की तरह, जैसे कि वो पागल हो चुका है। ये देखते हुए वायरल हुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नैपर और हॉबिन बैठे हुए थे और स्नैपर कहता है ये नया फीचर अल्ट्रा चैट बढ़िया है। ये अल्ट्रा चैट आपको पता ही होगा, हमारे वहाँ सुपर चैट होता है, वो ही सेम यहाँ पे अल्ट्रा चैट नाम से जाना जाता है। हॉबिन ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, कहता है यहाँ पर ऐसे भी पैसे मिल सकते हैं, उसमें चैनल को मोनेटाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें पैसे दे सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। हॉबिन इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है फक यू, तुम्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और यहाँ पे स्नैपर के गाल हॉबिन ने पूरी तरह से लाल कर दिए थे। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फिर से स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी और हॉबिन को पैसे के बारे में सोचकर उसे अंदर से बहुत ही खुशी मिल रही होती है। और ये देखकर वायरल हुक वाला बंदा वो भी शौक था और दूसरी तरफ हॉबिन हंसे ही जा रहा था। हर कोई हॉबिन को पैसे दे रहा था अल्ट्रा चैट से। एक सब्सक्राइबर कहता है मैं तुम्हें 30,000 पैसे दूंगा अगर तुमने उसे हरा दिया तो, उसे उसके साथ फाइट किया तो। और तभी हॉबिन वायरल हुक को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और दूसरी तरफ स्नैपर भी अनाउंस कर देता है वायरल हिट वर्सेस वायरल हुक की फाइट शुरू होती है। बाद में हमें सैंडबैग को दिखाया जाता है कि हॉबिन की फाइट करने के लिए कुछ नया तरीका ही सिखा रहा होता है, एरोबिक डांस। और हॉबिन भी सेम टू सेम एरोबिक डांस करने लगता है, जो देखकर वायरल हुक पूरी तरह से शॉक था। यहाँ तक हॉबिन के सब्सक्राइबर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। तभी कोई 3 बंदे उनकी तरफ आ रहे थे और आते ही वो लोग देखते हैं हॉबिन, वायरल हुक और स्नैपर को, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। और ये देखकर वो तीनों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और हॉबिन के हरकतें देखकर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है उन तीनों को। तभी वो लोग वायरल हुक के पास आते हैं और उसका मजाक उड़ाना चालू करते हैं। वो लोग वापस से वायरल हुक के स्कूल के ही लड़के होते हैं, इसीलिए और ज़्यादा मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर वायरल हुक उसकी एक्टिंग चालू कर देता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम चालू है ना, इसीलिए वो बिल्कुल डरपोक बनने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हॉबिन बहुत ही खुश था, वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। आपको पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि किसी ने उसे अल्ट्रा चैट में 1000 पैसे दिए थे और कहा था काफ किक मारने के लिए। तभी हॉबिन वापस से उस पर किक मारता है, लेकिन वायरल हुक कैमरे के बैक साइड पर आ जाता है और उस किक को ब्लॉक कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है सीरियसली तुम मुझे ऐसे हराओगे? और ये सुनते ही हॉबिन को गुस्सा आता है और एक पंच मारता है। लेकिन तभी स्नैपर कमेंट दिखता है जिसमें लिखा हुआ था तुम लोग क्या कर रहे हो? और सिर्फ एक कमेंट नहीं, लाइव चैट में हम देखते हैं कि एक के बाद एक अब बहुत सारे कमेंट्स उनके हेड से भरे जा रहे थे, क्योंकि वायरल हुक लड़ना नहीं चाहता, ऊपर से डर रहा है हॉबिन से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉबिन को, वो रोने लगता है और वो अपने चैनल के लिए रो रहा था। तभी स्नैपर चिल्ला चिल्ला कर कहता है हॉबिन अभी रुक जाओ,
हम हमारे सब्सक्राइबर खो रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता। और ये सुनते ही हॉबिन सोचता है कि हम अपने सब्सक्राइबर खो रहे हैं और वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन क्यों? और सभी लोग अब वायरल हुक को सपोर्ट कर रहे हैं। और तभी वायरल हुक को दिखाया जाता है हॉबिन की तरफ, वो एक इविल स्माइल देते हुए कहता है अब मेरी बारी है फाइट बैक करने के लिए। यहाँ तक कि हॉबिन के सब्सक्राइबर भी अभी वायरल हुक को मोटिवेट कर रहे हैं, गो वी हुक, मारो वायरल हिट को। और तभी वायरल हुक हॉबिन को बहुत ही जोर से हेडबट मारता है और पंच पे पंच मारता है, और एक पंच ऐसा मारता है कि उसकी थाई पूरी की पूरी सील हो जाती है और इससे हॉबिन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ठीक से, हॉबिन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अभी वायरल हुक बहुत ही तेज उसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन हॉबिन उसको टैकल कर देता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वायरल हुक हंसते हंसते कहता है अरे मेरे भाई क्या कर रहा है। तभी हॉबिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था कि मैं सबको दिखा सकूं तुम असली में क्या चीज हो। तभी हम देखते हैं हॉबिन उसका पूरा का पूरा शर्ट ही फाड़ देता है और उसकी पूरी की पूरी टैटू वाली बॉडी सबको दिखाने लगता है। और बाकी के सब्सक्राइबर सबके सब कंफ्यूज हो गए थे। तभी वो टीम वायरल हुक को ऐसे देख वो लोग उसे बुली करने के लिए जाते हैं, पर वायरल हुक अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, पर अब कोई फायदा ही नहीं था। सारे सब्सक्राइबर अब उसके खिलाफ जा रहे थे और हॉबिन को सपोर्ट कर रहे थे और हॉबिन को सपोर्ट करने लगते हैं। तभी हॉबिन कहता है तो तुम्हें जानना है ना ये बंदा एक्चुअली में है कौन, कैसे एक नर्ड ऐसा दिखता है, तुम लोग एक बार मेरी बॉडी देख लो। तभी हॉबिन अपनी टी शर्ट उतार कर सबको दिखा रहा था और उसकी बॉडी में सिर्फ चोट के सिवा कुछ और नहीं होता। हॉबिन वापस से चिल्ला चिल्ला के सबको कहता है ये देखो इसने मुझे जबरदस्ती एक एग्रीमेंट में साइन करवाया है, और जो तुम्हारे सामने वायरल हुक यूट्यूबर है वो एक्चुअली में एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर है, वो और कोई सिटी से यहाँ पर आया है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने ही टीचर को मारा था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वायरल हुक असली में कौन है उसका पर्दा साफ हो गया था, इसीलिए अब जो लोग उसे बुली कर रहे थे अब वायरल हुक उनको पकड़ के बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वायरल हुक हॉबिन की तरफ देखता है और कहता है वेल तुमने तो मुझे एक्सपोज कर दिया है, अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तभी एक बंदे का मुंह पकड़कर उसके ऊपर पंच पे पंच मारते हुए ये कहता है मुझे बहुत ही बुरा लगता था एक लूजर की तरह एक्टिंग करना, पर अब मैं अपना असली रूप दिखा सकता हूँ। वायरल हुक को ऐसा देखकर सारे के सारे सब्सक्राइबर अब उसको गाली देने लगते हैं, पर दूसरी तरफ अपना हॉबिन और स्नैपर उनकी फटके चार आ गई थी कि अब वो कैसे इसे बचे। और तभी एक अल्ट्रा चैट आती है, उसमें लिखा था मैं 50,000 पैसे दूंगा, पैसों के लिए कुछ भी करूँगा। तभी हॉबिन पैसों के लिए पूरी तरह पागल हो चुका है। हॉबिन फिर से वही एरोबिक डांस करने लगता है। फिर वायरल हुक उसके सामने आ जाता है और कहता है फिर तुझे बॉस के पास ले ही जाना पड़ेगा। तभी हमें पास का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर स्नैपर ने वायरल हुक की एक वीडियो ढूंढ ली थी जहाँ पर वो एक किक बॉक्सर था और वहाँ पर हॉबिन और एडिटर दोनों एरोबिक डांस कर रहे थे। स्नैपर हॉबिन को कहता है कि ये वीडियो देख तो लो, तुम्हें कुछ हेल्प भी मिल जाएगी। तभी हॉबिन ना कह देता है और कहता है मैं अगर देखूंगा तो और ज्यादा डरने लगूंगा। वापस से सीन शिफ्ट होता है हॉबिन पर। हॉबिन ताइक्वांडो के कपड़े पहन के तैयार था और वो म्यूसेंग किम के जिम में आया होता है और हॉबिन जिम में सबको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो फाइट के लिए तैयार होता है और किम उसे एक मूव सिखाता है जहाँ पर हमें फिर से सैंडबैग की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर सैंडबैग सिखा रहा था कि तुम्हें अगर लगता है कि किक बॉक्सिंग प्योर मार्शल आर्ट नहीं है तो तुम गलत हो, ये एकदम परफेक्ट है, ये किक और बॉक्सिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और तभी सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वहाँ पे वायरल हुक हॉबिन को पंच पे पंच मार ही जा रहा था जिससे हॉबिन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। हॉबिन नीचे गिर गया था जैसे कि किम के सामने गिरा था। किम भी कहता है अगर तुम्हें किक बॉक्सिंग सिंपल लग रही है तो ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार जो तुम्हारे पर पड़ गया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुमने जो भी टेक्निक इससे पहले सीखी है वो एक भी काम नहीं आएगी किक बॉक्सिंग के खिलाफ। ये सुनते ही हॉबिन कहता है क्या? और तभी प्रेजेंट में हॉबिन वापस से वायरल हुक को एक काफ किक मारता है, लेकिन इस बार भी वायरल हुक उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और ऊपर से हॉबिन को एक अपर कट मार लेता है। तभी हॉबिन के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन हॉबिन हार नहीं मानता और वो भागते हुए उसे पकड़ने जाता है। तभी वायरल हुक उसके नी से उसे बहुत ही जोर से मारता है, लेकिन हॉबिन इस बार किसी तरह से ये अटैक को डॉज कर देता है और उसके बाद हॉबिन वायरल हुक को एक बैक किक मारता है, लेकिन इस
उस किक से भी वायर हुक को कुछ नहीं होता और तभी वायर हुक फिर से हॉबिन को बहुत ही जोर से एक थाई किक मार देता है, जिसकी वजह से उसकी बोन्स और उसकी मसल दोनों कमजोर हो गई थी, टूटने ही वाली है अभी, ऐसा समझ लो। और दूसरी तरफ स्नैपर जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, तुमने कुछ तो सीखा होगा किम से, कुछ तो करो अभी। तभी वापस से हॉबिन एरोबिक डांस करना चालू कर देता है, पर वायर हुक अभी बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए वो उसे एक जोर से किक मारता है, लेकिन हॉबिन इस बार उस किक को ब्लॉक कर देता है अपनी एरोबिक डांस से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नैपर को वो कैमरा छोड़कर भाग चुका होता है। तभी हॉबिन वायर हुक के क्लोज जाकर मारने का सोचता है और वो ऐसा ही करता है। तभी स्नैपर भी वापस आ चुका है और उसके लिए चीयर करने लगता है। हॉबिन उसके पास पहुंचने ही वाला था, उसको टच करने ही वाला था, तभी वायर हुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुझे लगता है तू मेरे पास आकर तू मुझे जी शॉक मार सकता है? उसने भी तुझे ये टेक्निक सिखाई है, ये टेक्निक आउट ऑफ डेट हो चुका है अभी। और तभी हमें सैंडबैग की वीडियो दिखाई जाती है, जो कि 5 साल पुरानी वीडियो होती है। और तभी वायर हुक हॉबिन के पेट में अपनी नी से बहुत ही जोरदार खतरनाक अटैक करता है और हॉबिन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और स्नैपर ये देख के बहुत ही डर गया होता है। तभी वायर हुक उसको अपना फाइनल पंच मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री हो जाती है और इस फाइनल पैनल के बाद हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म। वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है। हाँ, और मुझे थोड़ा सा डेंगू हो गया था, इसीलिए हॉस्पिटल में था, इसीलिए वीडियो लेट आ गई, लेकिन अभी ठीक हूँ, तो अगली वीडियो जल्द आने वाली है। चलो तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।